हेलो दोस्तों, मैचले मैजिकल मसल्स एपिसोड 34 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश अपने गैंग के साथ ब्रीफ मैनर में फाइनल एग्जाम के लिए आता है। मैश के पूरे टीम को हम एक साथ देखते हैं। तभी लेविस कहता है, वेल मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ तुम सब बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो। ये पूरी मुकाबला वन साइडेड जाने वाला है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं मैश डॉट के कान पे फुसफुस करके कुछ कहता है। फिर डॉट कहता है, हाँ ये कह रहा है कि इसलिए तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। हम देखते हैं बाहर सब उनको मुकाबला करते हुए देख रहे होते हैं। इसमें नियम सिंपल है, सबको 5 स्टार ढूंढने होंगे जो कि इसी मैनर में अलग अलग जगह पे रखा हुआ है और वो सारे स्टार्स मिल के एक ट्रेजर बॉक्स की होंगे और उससे उस बॉक्स को खोला जा सकता है। और जो ये बॉक्स सबसे पहले खोलेगा उसे मिलेगा द वंड ऑफ बिगिनिंग और वो ही होगा इस साल के डिवाइन विजनरी। फिर भी मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, ये मेंशन नॉर्मल नहीं है, ये मेंशन कर्स है। बाहर जाने के बाद सावधान रहना। चलो अब मुकाबला शुरू करते हैं। और तभी देखते हैं उन दोनों टीमों को उसी घर में अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है। मेंशन के अंदर वो सब भाग रहे होते हैं। तभी लेंस कहता है, अगर इस घर के अंदर ट्रेजर रखा हुआ है मतलब ये सबसे अंदर रखा होगा। पर हम तभी देखते हैं उनके सामने पूरा घर हिल रहा था, जैसे कि हमने हैरी पॉटर में देखा था। वो लोग आगे जाने ही वाले होते हैं। तभी देखते हैं डॉट और मैश नीचे गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तभी मैश अपने सामने एक स्टार को देखता है। वो उसे पकड़ने जाता ही है, पर तभी हम देखते हैं वो स्टार बहुत ही स्पीड से एक रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट था। ये देख के डॉट चिल्ला के कहने लगता है, ये रूम इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों है। तभी किसी का आवाज़ सुनाई देता है, वेलकम, मैं इस रूम का मास्टर हूँ, गुरुमेस्टर। उसे देख के डॉट डर जाता है, चिल्लाने लगता है, हाँ एक बोलने वाली दीवार। और वो दीवार कहने लगता है, अब टाइम आ चुका है मेरी ट्रायल का सामना करने का। और तभी उनके सामने हम एक शैडो ईटर को देखते हैं। डॉट डर के कहने लगता है, ये तो शैडो ईटर है, पर इतना डेंजरस चीज़ आखिर यहाँ पे ऐसे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर से रायन आर्म्स उन सबको देख रहा था और ये देखने के बाद रायन सोचने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस बार का मुकाबला तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है ये उसी ने किया है, लेविस रोस्क्वार्ट्स। तभी दूसरी तरफ हमें लेविट्स को दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है, उसकी टीम ने उसको मार दिया है। और तभी वो कहने लगता है, किसी भी वक्त तुम्हारी टीम हार सकती है, यहाँ तक कि तुम हमारे पास आने से पहले किसी भी वक्त हार सकते हो। दूसरी तरफ वो मन में सोच रहा था, मुझे ये ब्यूरो ऑफ मैजिक से कह के करना पड़ा। वैसे मुझे इन सब सब्जेक्ट में किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं, पर इस बार मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस दीवार को दिखाया जाता है। वो हंसने लगता है और हंसते हंसते कहने लगता है, कौन मैं एक प्रिजनर हूँ जिसे पनिशमेंट के रूप में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है और मुझे फ्रीडम मिल जाएगा अगर मैंने इसे हरा दिया। चलो इसे दिखाता हूँ कि कितना भयानक चीज़ इसके साथ होने वाला है। वहाँ पे वो एक खरगोश को निकालता है और वो शैडो ईटर उस खरगोश की शैडो को खाने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो खरगोश उसकी स्किन से लेकर पूरी बॉडी पूरी तरह से सिकुड़ जाता है और इंस्टेंटली वो वहीं पे मर जाता है। और ये देखने के बाद फिन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, ये एक शैडो ईटर जो कि तुम्हारी आत्मा तक को चुरा सकता है। ये एक ऐसा क्रीचर है जिसके अगेंस्ट कोई भी डिफेंस नहीं है। अभी वो लोग एक ऐसे रूम में भी है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जहाँ पे शैडो को छुपाने की भी कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वो दीवार हंसते हंसते कहने लगता है, अब शैडो ईटर उनकी शैडो को खाओ। पर तभी हम देखते हैं मैश ज़मीन पे पूरी तरह से सो जाता है। ये देख के वो वॉल सोचने लगता है, तुमने अपना शैडो ज़मीन पे सो के मिटा दिया है, पर ऐसे तुम मूव नहीं कर सकते। पर हम तभी देखते हैं मैश स्क्रॉल करता है बहुत ही स्पीड से, जो देख के उस दीवार की पसीना छूटने लगता है। पर तभी वो अपने आप को संभाल के हंसते हंसते कहता है, पर ये बहुत बुरा है, तुम नीचे हो और तुमको पता है शैडो ईटर ऊपर हवा में है, अब क्या करोगे, तुमको तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। पर तभी देखते हैं मैश को, वो अपना सर को पूरी तरह से घुमा लेता है और उस शैडो को अपने मुंह से अपनी तरफ खींचने लगता है। शैडो उसके हाथ में आ जाता है और वो उसे पूरी तरह से पटकने लगता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और हम तभी देखते हैं वो अपने पैरों से उसका गला को पकड़ लेता है और दबाने लगता है इतना जोर से कि उसका सांस पूरी तरह से बंद होने लगता है। उसकी बॉडी कांपने लगता है। उसकी पकड़ने की पावर इतना ज़्यादा था कि शैडो की आग बाहर आने लगता है, उसके मुंह से झाग निकल जाता है
है। यहाँ तक कि ये देख के वो दीवार भी कहने लगता है ये कितना ज़्यादा ब्रूटलिटी है। बाहर से सब ये देख के कहने लगता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उसने उसका सांस ही रोक दिया। फिन भी बहुत ज़्यादा चौंक के कहने लगती है ऐसी मैजिक की दुनिया में ऐसा करना बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ वो दीवार हंसने लगता है और तभी बहुत ज़्यादा शॉक होकर कहने लगता है अभी क्या हुआ। उसकी फेस को देखो, आप खुद समझ जाओगे वो अभी क्या फील कर रहा है। शैडो ईटर ख़त्म हो जाता है और मैश को अपना पहला स्टार मिल चुका है। उनके पीछे बाकी सबको भी देखते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेविस की टीम, उनको अपना तीसरा स्टार मिल चुका है। एक दूसरा टीम मेंबर कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ईजी होने वाला है, पर लेविस कहने लगता है मैं कभी भी अपने ओपोनेंट्स को हल्के में नहीं लेता, चाहे वो कितने भी वीक हो। तभी उनके पीछे बहुत जोर से आवाज़ होने लगता है और कुछ उनके ही तरफ आ रहा होता है। ये देख के लेविस कहने लगता है ऐसा इम्पॉसिबल है, मैंने उनके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस रख दिए थे। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एबेल की डॉल बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आता है। वो सब सारे दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेविस सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस पूरे मैनर को ऐसे बनाया है जैसे कि एक मेज हो, इसे ऐसे करने के लिए आपको हर एक दीवार को तोड़ना होगा। पर तभी हम देखते हैं उनके रूम का दीवार तोड़ते हुए वो सब वहाँ पे आ जाते हैं और मैश उड़ते हुए उसको कहने लगता है मैं तुम पे बिल्कुल रहम नहीं करने वाला। पर लेविस हंसते हुए कहता है अब मुझे लगता है तुम इतने भी वीक नहीं हो। कुछ देर बाद हम सबको आमने सामने देखते हैं। वो लोग एक अजीब से रूम के अंदर होते हैं। ये देख के डॉट कहने लगता है ये रूम आखिर कौन सी है। ये रूम इस मैनर की हर एक रूम से कनेक्ट होता है, ये जैसे कि एक ट्रेन स्टेशन। हम लोग यहाँ से हर तरफ जाके स्टार्स को ढूंढ रहे थे और डोमिना ट्रेजर को ढूंढ रहा था। अब लगता है कि फ़ाइट को अवॉइड करने की कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम सब के लिए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अब तुम सब मुझसे लड़ोगे। और तभी उसकी इमेंस पावर को देखते हैं जो देख के डॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा बक किए ही जा रहा था जो देख के मैश और डॉट को बहुत अजीब लग रहा था। वो लोग बस यही सोच रहे थे कि इस टाइम तो नहीं, अब तो जोक नहीं, पर वो बंदा अपने बात करे ही जा रहा था। पर तभी हम देखते हैं एबेल अपनी पॉपेट वॉरियर को छोड़ता है जो देख के डॉट सोचता है ये डॉल इसने तो मैश को भी हार्ड टाइम दिया था। वो बंदा उस डॉल को इंस्टेंटली बर्फ़ में जमा देता है और उन सब के ऊपर भी स्पेल का यूज़ करता है जिससे हम देखते हैं उन सब के पैर बर्फ़ में अटक जाता है। डॉट पैर हिलाने की कोशिश करता है पर वो बंदा कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर तुमने किया तो देखो उसमें एक अजीब सा बग है। तभी और एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है वो एक लैंडमाइन की तरह है, अगर तुमने उन्हें डिस्टर्ब किया तो देखो। तभी वो अपने पीछे एक कीड़े को फेंकता है और बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है इसके बाद तुम में से कोई नहीं बचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तभी वो अपना वार्म मैजिक यूज़ करता है और हम आसपास बहुत सारे मधुमक्खी जैसा बहुत सारे बड़े बड़े इंसेक्ट्स को देखते हैं जो कि इतने खतरनाक है कि किसी बहुत बड़े से क्रीचर को इंस्टेंटली मार सके। डॉट डर जाता है और सोचने लगता है मैं अपनी एक्सप्लोजन मैजिक का भी यूज़ नहीं कर सकता, कब कौन सा पैरों के नीचे कब कौन सा लैंडमाइन फट जाए। अब मेरे पास रिएक्ट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं। पर तभी हम देखते हैं मैश को, वो अपना वान बाहर निकालता है और उसे बहुत ताकत लगाकर खींचने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा लंबा कर देता है और कहने लगता है ब्राचियो रेडिकल मैजिक बारबेरियन शॉट। और हम देखते हैं वो उन सारे मधुमक्खी को पिन बॉल की तरह, जैसे कि आपको पता है पिन बॉल या फिर बॉल पुल होता है, उन सारे बग्स को वो बहुत ही तेजी से मारने लगता है। हर एक कीड़ा उस रूम में चारों तरफ बस इधर उधर डॉज करने लगते हैं जो देख के उस बंदे की फट के पूरी तरह से उसका मुंह पूरी तरह से खुला का खुला रह जाता है। आप खुद देख सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे बॉल्स एक एक करके सबको हिट कर रहे हैं और सब उस रूम से बाहर निकल रहे हैं। उनकी आप खुद फेस देखो। दूसरी तरफ वो बंदा जिसने इन सारे कीड़े को बाहर निकाला है वो कहने लगता है हम उसके लिए सिर्फ कुछ पुल बॉल से कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मैश और डॉट को दिखाया जाता है। डॉट के बालों से धुआं निकलने लगता है और मैश कहता है आई रन द टेबल। एबेल चिल्ला के कहता है इन्हें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम बाद में रीग्रुप कर लेंगे, ये मेरा वादा है। लेविस चिल्ला के कहता है तुम जैसे वीकलिंग्स मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकते। और तभी उसके पीछे भी हम एक बहुत बड़े से बॉल को देखते हैं। पीछे देख के वो कहने लगता है क्या उसने इसको बैक स्पिन कराया था। पर मैच भी कहता है मैं तुम्हें बच के जाने नहीं दूंगा। लेविस हंसते हंसते कहता है ओह रियली, मैं इस दुनिया में चांदी का चम्मच मुंह में लेके जन्म लिया था, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है और तुम सोचते हो
मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचूंगा जिसके पास मैजिक भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा रियलिटी आखिर कितना हार्श हो सकता है जब तुम एक रॉन्ग क्लास में जन्म लेते हो। दूसरी तरफ मैच भी कहता है अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा। इस दुनिया में सब इक्वल होते हैं और मसल्स की दुनिया में सबके लिए समान कानून होता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।